नंबर 3 वाला जो आता है वो ईशान किशन सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, वो बल्ला उसके हाथ में नहीं होता यार, हथौड़ा। वो लगता है कि हथौड़ा लेकर आया है और बॉलर्स का कैरियर एंड करता है। वो कहते हैं लाठी चार्ज करना, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। जिस तरह वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेशन से अच्छा है ना दिखा कि इसकी हाइलाइट्स देखे, इसके मैचेस देखे, इसकी कमजोरियां ढूंढे कि कहां पे कौन सी बॉल पे आउट होता है। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। तुम करोगे कि देखो पापा, तुमने उनकी मैयत निकाल दी, उनकी मां बहने कर दी, वो बेचारे रोने पे आए हुए हैं, आत्महत्या करने पे आए हुए हैं कि ये कोई तरीका है मेहमानों को कूटने का। पाकिस्तानी टीम को ईशान किशन की बैटिंग देख के मर जाना चाहिए यार इन खिलाड़ियों को। भला है भाई, टीम ये 200 से कम का तो कभी भी नहीं सोचती। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर बिठा करते। अंडे निकल के सामने आ पड़े भाई, ये क्या किया इंडिया ने, ये कौन सी इनिंग खेल दी इंडिया ने। वेदर रिपोर्ट देखो 15 वाले दिन, जिसको कहते हैं देखो बारिश है कि नहीं है। अगर बारिश नहीं है तो आप जो आपने स्टैंड लिया हुआ है कि हम जिसको कहते हैं बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, आप खड़े हो जाओ, आपको हमने खेलना ही नहीं, हम बाइकआउट करते हैं। इसमें इज्जत है अपनी, इसमें जनमन तौर के ऊपर इज्जत है अपनी, हम नहीं खेलेंगे मैच। आज गेम देखा है, किसी को भी क्रिकेट की समझ होगी ना, वो बोलेगा कि इंडियन टीम अनदर लेवल पर खेल रही है, वो बोलेगा कि कोई मुकाबला ही। स्कोर था 7 ओवरों में 107, उसके बाद नामीबिया ने 209 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया। ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग इट्स अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था तो 6 ओवरों में 86 रन थे। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे कि जी 6 में 86, तो फिर बाकी 14 ओवरों में तो उस तरह के रन नहीं डाले, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर भी नहीं बने। लेकिन 6 ओवरों में जो अप्रोच थी, जो ईशान किशन खेला, वो बहुत ही बाकी है ना, वो क्लियरली नजर आ रही है इंडिया, और जिस तरह से इंडिया खेल रही है और जिस तरह से इंडिया ने सारी अपनी प्लानिंग की हुई है, और बहुत सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है विद सूर्या कुमार गेटिंग द फॉर्म दैट ही इज गेटिंग। पिछले 2 मैच से लग रहा है कि वो जो कुछ 1-1.5 साल 2 साल से फॉर्म खराब हो रही थी ना, वो ना खुश हूं ना मैं बहुत ज्यादा कोई अफसरदा हूं। और संजू सैमसन की ये 22 रन की नॉक को मैं बिल्कुल आइसोलेशन में देखूंगा, क्योंकि लिटरली अर्ली इन द फेज ऑफ द इनिंग्स बॉल कोई मूव नहीं कर रही थी, देयर वाज नो लेटरल मूवमेंट, एंड संजू सैमसन के लिए आसानी थी कि इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स उसको वो शॉट्स मिल रहे थे। संजू जिस डिलीवरी पे आउट होके चला गया ना, जो अपॉर्चुनिटी उसने मेरे लिए मिस कर दी, मैं 22 रन ना फीके पड़ गए। क्योंकि संजू का अगर तुम लोग बैटिंग देखो और दोबारा जाके देखो, संजू का सिर्फ ऊपर का जिस्म चल रहा है, नीचे का जिस्म नहीं चल रहा। पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए इंडिया के, 205 पे 4 आउट थे और 206-7 पे 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट था मेरे नजदीक वो थी हार्दिक पांड्या की विकेट, क्योंकि जब ओवर करवाने आया इरास्मस, कैप्टन उनका, मैंने यहाँ पे कह दिया था ये स्पिनर को नहीं देना चाहिए इसको ओवर, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, और जिस तरीके से उसने मैच को बिल्कुल बदला है, यहाँ पे उसकी तारीफ करनी बनती है। क्योंकि इंडिया के आगे नामीबिया ऐसे था कि कोई ना शेर के आगे शिकार डालते। फील के एंड पे 20-25 रन छोड़ दिए इंडिया ने, वरना हो सकता था कि आज इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल जो है वो बन जाता। श्रीलंका ने आज बनाए 225, तो ऐसा लग रहा था कि 225 को तो टच कर जाएगा इंडिया, शायद उसके पार ही चला जाए। वो 19वें ओवर की पहली बॉल पे जो हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा, तो भाई अभी तो 11 गेंदें रहती हैं, तो उसके बाद लेकिन 11 गेंदों पे कोई रन्स नहीं आए, विकेटें 5 गिरा दी। खैर, शुरू में रन्स तो बहुत हैं और इंडिया दे शुड विन दिस मैच, वो वाला तो मसला नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की एक्सीलरेशन से बात चल रही थी, वो एंड में फिर बिल्कुल स्टॉपेज सा लग गया। By the intent and the conditions and the lackness of the bowler rather than संजू सैमसन himself, तो संजू सैमसन के 22 रन कोई गुड न्यूज नहीं है। संजू सैमसन अभी भी उसी फेज के अंदर है जिस फेज के अंदर ये पिछले 5 T20 में था वर्सेस न्यूजीलैंड। अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से अगर आज वो ड्रेसिंग रूम में आ गया, इसका मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर 3 दिन का बेड रेस्ट जिस तरह हम सुनते हुए आ रहे थे, अगर वही वाला मामला होता तो शायद वो फिर इस वक्त होटल में आराम कर रहा होता, ना कि ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ होता। सो अगले गेम तक, हालांकि सूर्या कुमार यादव ने टॉस के ऊपर बोला है कि भाई 2 गेम लग सकते हैं, गेम भी लग सकता है उसको वापस आते आते, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इस विकेट के ऊपर स्पिन मौजूद थी, लेकिन उतनी स्पिन मौजूद नहीं थी जितनी कोलंबो में एंटिसिपेट की जा रही है। एंड द राउंड नंबर एंड द स्लिंगर लाइक उस्मान तारिक, जो जेरहार्ड एरेस्मस है,
नमीबिया का स्पिनर, उसने 4 ओवर में 20 रन देके जो विकेटें हासिल की हैं, दैट इज समथिंग दैट शुड वरी इंडिया इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उस्मान तारिक, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कोई बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन इंडिया ने अपनी वर्नेबिलिटी दिखाई है एक राउंड आर्मर और एक स्लिंग आर्मर के खिलाफ, जो कि उस्मान तारिक जैसी ही टाइप बॉलिंग आपको कर रहा था, और वो भी इस फ्लैट विकेट के ऊपर जहां स्पिन मौजूद था, बट यहां कोई ये ऐसा विकेट नहीं था जहां के ऑफ द पिच बाउंस लो हो या लो हो। 4 गेंदों पे 4 छक्के उसने मारे थे पावर प्ले के, और फिर एक छक्का और मारने के चक्कर में था, लेकिन वो थोड़ा सा चौका निकल गया। तो अच्छे खासे रन्स डाले हैं ईशान किशन ने। संजू सैमसन, ही वाज गुड, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा आज। तो अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा, उसकी वजह से संजू सैमसन को मौका मिला है। जिस तरीके के उसने जो स्टेट में छक्का मारा, फिर जिस तरह के आपको पता है टाइमिंग के साथ वो छक्के मारता है, तो आगाज तो बड़ा अच्छा था, बट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छी पिच थी बैटिंग की, ग्राउंड भी थोड़ा निस्बतन छोटा है, तो यहाँ पे उसको अब देखें, फर्स्ट चॉइस जो विकेट कीपर बन चुका है वो ईशान किशन, और बैट्समैन भी ओपनर। तो संजू सैमसन को मौका मिला एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अभिषेक शर्मा। तो आगाज अच्छा था, लेकिन आगे कंटिन्यू ज्यादा नहीं कर सका। बट ईशान किशन, द मोमेंट ही केम बैक इनटू दिस इंडियन टीम और स्क्वाड, उसने भाई मुड़ के देखा नहीं है, और वो जिस तरीके का खेल रहा है वो बहुत ही खौफनाक और खतरनाक है। अब पाकिस्तान के साथ मैच है इंडिया का 15 तारीख को, आई होप कि बारिश वगैरह ना हो, मैच हो। तो पहले तो अभिषेक शर्मा का एक विकेट गांधी कैसे लेना है, क्या करना है, उसके विकेट कैसे हम लेंगे। पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं भाई, बॉयकॉट कर लो, बच जाओगे। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये इंडियन टीम ने ये बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है भाई, मौत का खेल। जब भी इंडिया का कोई भी कमबैक करता है, हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। ईशान किशन ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान का इंडिया वाला मैच बाइकआउट हो जाए। खुदा की कसम, अगर इंडिया वाला मैच हमारा बाइकआउट ना हुआ, इंडिया ने हमें ऐसी भिगो के मार दिया 270 रन 20 ओवरों में। यंग इंडियन टैलेंट जो है, उन्होंने ओवरसीज टैलेंट को हैंड्स डाउन हराया हुआ है, प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में, टैलेंट में, और मेला लूटा हुआ है। स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। जो आज उसने चौके छक्के मारे हैं, मैं कहता हूं कि बॉल ग्राउंड के बाहर ही नजर आया, ग्राउंड में नजर नहीं आया। और सूर्या कुमार यादव, साल चेंज हुआ है, उस बंदे की फॉर्म वापस आ गई है। कसाई है ये, बल्लेबाजी के कसाई है ये, सूर्या वगैरह मैं आपको बता दूं, ये कसाई है भाई, ये जिस तरह से मारा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई, भारत ने नमीबिया को अपने दूसरे T20 वर्ल्ड कप मैच में हरा दिया है, और लगातार अब 2 मैचों में 2 जीत दर्ज करके भारत अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच चुका है। और अब भारत का अगला टारगेट है पाकिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका में खेला जाना है। तो अब भारत 2 मैचों में 2 जीत कर आराम से श्रीलंका जाएगी, और पाकिस्तान को पेलने के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम इस मैच की बात करें तो इस मैच में भारत की बल्लेबाजी शुरुआती में तो काफ़ी अच्छी रही दोस्तों, लेकिन मिडिल ओवर्स में भी मैं बोलूँगा कि उतनी अच्छी तो नहीं, बट फिर भी अच्छी ही थी। लेकिन डेथ ओवर में भाई हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारत का दूसरा मैच था जिसमें हमने बैटिंग कोलैप्सेस लगातार पार्टिकुलर टाइम पे देखे हैं। मतलब भाई, आप इतने बड़े लेवल पे आकर वो भी इतनी छोटी टीम के सामने आप ऐसे कोलैप्स नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके आपको और भी बड़े बड़े मुकाबले खेलने हैं। ये तो भला हो भाई ईशान किशन के उस नॉक का, जिन्होंने ऊपर से ही इतनी तबाही बैटिंग कर दी कि भाई नीचे आने वाले बल्लेबाजों पर उतना प्रेशर नहीं आया। और फिर मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की बदौलत भारत एक अच्छे स्कोर तक तो पहुंच गया, लेकिन फिर भी लास्ट के जो 3 या 4 ओवर थे उसमें भारत ने बहुत ही खराब बल्लेबाजी की दोस्तों। तो भाई, हमें अपने जो डेथ ओवर के जो बैटिंग है, फिनिशर्स हैं, उन पे भी भारत को काम करना होगा। तो इस मैच की अगर शुरू से बात की जाए तो भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, और अभिषेक शर्मा स्टोमक इन्फेक्शन के चलते इस मैच से बाहर थे। तो संजू सैमसन को इस मैच में मौका मिला, हालांकि वह उन्होंने 8 गेंदों पर 22 रनों की एक अच्छी और धुएंधार पारी तो खेली, बट वह काफ़ी जल्दी आउट हो गए। अब देखना होगा कि पाकिस्तान वाले मैच में अभिषेक शर्मा फिट होते हैं या फिर संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे। पर्सनली तो मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा फिट होकर वापस आए, क्योंकि भाई वो बंदा जो शुरुआत दे सकता है, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू संजू सैमसन, बट भाई अभिषेक शर्मा आप भी जानते हो कि एक अलग लेवल का प्लेयर है। वहीं अगर दूसरी ओर से बात की जाए तो भाई ईशान किशन ने तो तबाही मचा दी। मतलब भाई ऐसी तूफानी बैटिंग, 20 गेंदों में भाई ने केवल अपना 50 रन ठोक दिया, और नमीबिया के बॉलर्स को यह समझ ही में नहीं आ रहा था कि उसे किस लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की जाए। मतलब एक ओवर तो ऐसा भी भाई आया भाई लोग, जिसमें ईशान किशन ने लगातार 4 बॉल पे 4 छक्के मारे। हालांकि वह 5वीं गेंद पे भी छक्का मारने गए, बट वह बैट के साइड से लग गया और वह चौका चला गया गैप में। तो भाई मतलब ईशान किशन तो मतलब अपने फुल फॉर्म में है भाई, लेकिन उसके बाद ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं। फिर तिलक वर्मा आते हैं, कुछ अच्छी शॉट्स खेलते हैं, बट 25 रन वो भी बनाते हैं 21 गेंदों का सामना करके। उसके बाद सूर्य कुमार यादव इस मैच में काफ़ी फंसे से दिखे, वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, मतलब स्वैग ही अलग है भाई बंदे का।
मतलब आते के साथ ही छक्के चौके की बारिश एकदम कर दी हार्दिक पांड्या ने। 28 गेंदों पर 52 रनों की धाकड़ पारी खेली और उनका साथ दिया शिवम दुबे ने, जिन्होंने अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी तबाही बल्लेबाजी तो नहीं की, बट उस टाइम पे विकेट भारत का गिर रहा था तो एक छोर से संभाले रखना जरूरी था, जो कि शिवम दुबे ने अच्छे से किया। उन्होंने भी 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, लेकिन भाई फिर इसके बाद भारत का लगातार बैटिंग कोलैप्स होता चला गया। मतलब रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कोई भी बल्लेबाज मतलब जो फिनिशिंग टचेस चाहिए था भारत को वो नहीं मिल पाया और भारत केवल 209 रनों तक ही पहुंच पाया। वहीं एक वक्त लग रहा था कि भारत कम से कम 250-60 तक तो बना ही सकता है, लेकिन भाई वही फिर बैटिंग कोलैप्स। तो भाई हमें अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे के मैचेस में आप यह अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आपको बड़ी बड़ी टीमें मिलेगी और भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो जो फिनिशर है भारत के उनका चलना बहुत जरूरी होगा। तो भाई अब सबको पता ही था कि 209 रन का नामीबिया तो स्कोर बना नहीं पाएगी, तो आराम से भारत आई, हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और नामीबिया के केवल 116 रनों पर ऑल आउट करके आराम से मतलब मैच जीतकर हम चले गए। अगर भारत की बॉलिंग की बात की जाए तो भाई बॉलिंग तो हम भारतीयों ने काफ़ी अच्छी की, भारत के लगभग सभी गेंदबाजों को विकेट मिला, लेकिन भाई सबसे अच्छी बॉलिंग जिसने की उनका नाम है वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट तो अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। मतलब एक टाइम पे नामीबिया भी फाइट कर रही थी, लेकिन भाई जब वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने को आते हैं पावर प्ले के बाद तो मतलब भाई एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मतलब मैच का रुख ही बदल देते हैं। और उसके बाद फिर अक्षर पटेल मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो भारतीय स्पिनर्स ने इस मैच में अपना सिकंजा बहुत अच्छे से कसा और नामीबिया की लोअर बल्लेबाजी भारत जैसे महान स्पिनर्स का सामना कहाँ से करने वाले थे। तो 116 रनों पे ऑल आउट कर दिया और आराम से हमने यह मैच 93 रनों से जीतकर लगातार अपना दूसरा जीत हासिल कर लिया। अब भाई पाकिस्तानियों की हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि हार्दिक पांड्या और भाई ईशान किशन जिस मतलब फॉर्म में है, और चलो एक मैच 2 मैच आता है जहाँ कुछ बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं, लेकिन उन सभी को पता है कि अभिषेक शर्मा अगर आ गए और अगर अभिषेक शर्मा नहीं भी खेलते हैं तो भाई संजू सैमसन भी कोई कम लेवल का बंदा नहीं है। उस बंदे की स्ट्राइक रेट भी भाई 160 और 170 की है, और फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा तो उन्हें बहुत अच्छे से याद है। तो भाई हमारी तैयारी तो पूरी है भाई, और पाकिस्तानियों की तो फटी पड़ी है हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर। तो भाई हमें तो पूरा उम्मीद है कि भारत यह मुकाबला जीतेगा और हम फिर से पाकिस्तानियों को लपेटेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।